इसका किसी और की नहीं हो सकती। अगर किसने और मैं यकीन कर जाता तो मेरा किस्मत कस्बों में जाकर, सिंध के छोटे छोटे इलाकों में जाकर, और फिर जो आपकी यहाँ की सूरत हाल है इसमें वो मुस्कुरा रहे थे कि हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी थिएटर करते थे, शौक से थिएटर करते थे। घर नहीं था, थिएटर हॉल में ही सो जाते थे। यानी इतनी स्ट्रगल के बाद जब खुदा ने उनकी सारी मेहनत का समर दिया तो आपने उनको देखकर कहा, भले। आपकी भरपूर तालियों में अली गुल मल्ला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली गुल व्लॉग के साथ मैं हूं अली गुल मल्ला। दोस्तों सलामत रहें, खुश रहें। आज खैर से फिर दोबारा व्लॉग की तरफ आए हैं। आज मैं जा रहा हूं बहरिया यूनिवर्सिटी में, एक है प्रोग्राम जो कि थिएटर हो रहे हैं, वहाँ पे मैं मेहमान हूँ, खुसूसी मेहमान। तो वो भी आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। अभी ये मुर्तज़ा भाई हैं, लेने आए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें। दोस्तों बहरिया यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं। तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 थिएटर होंगे और ये मुकाबला है यूनिवर्सिटियों के दरमियान, जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी खुद और कराची यूनिवर्सिटी, एनएडी यूनिवर्सिटी और ज़ेबेस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये भाई मुकाबला है, उसमें हम जज हैं। तो अभी पहुँचने वाले हैं, आपको दिखाते हैं कौन से थिएटर हैं। ठीक है जी दोस्तों, खैर से यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं। थिएटर स्टार्ट हो चुका है। ये इंग्लिश थिएटर है शेक्सपियर का, तो बहुत ही अच्छी अदाकारी हो रही है, आप भी देखें। जी माशाल्लाह थिएटर स्टार्ट हो चुका है। ये बहरिया यूनिवर्सिटी Oh, my great emperor. I was just minding my own business until this desert man came. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा। ये सारे बहरिया यूनिवर्सिटी के शागिर्द हैं। तकरीबन 4 प्ले यहाँ पे आज दिखाई देंगे और फिर उनमें ही मुकाबला होगा। I believe and I was sorry for your eyes. Take me for a fool. Guards, dress like a lady. I'm going this way. I'm going this way. It's too late. It's a massacre. It's literally a massacre. तो भाई आगे बढ़ते हैं। Before moving forward, please put your hands together for all of the judges we have here. लेकिन आदाब का जवाब आदाब होगा। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप सबको आदाब। आप सलामत रहें। आप सबको अपनी अपनी अम्मी की कसम है, भरपूर तालियां बजाएं। बहरिया यूनिवर्सिटी के इस ऑडिटोरियम में 1 से ज़ायद मरतबा मेरा आना हुआ है, लेकिन आज मेरे हमरा जो सितारे आए हैं, मैं चाहूँगा कि जब मैं नाम लूँ वो अपनी जगह से एक लम्हे के लिए खड़े हो। यूनुस भैया वापस आ जाइएगा। तो वो अपनी जगह से एक दफ़े खड़े हो ताकि आप उनको एक्नॉलेज कर सकें, प्रेस कर सकें। ये वो लोग हैं जो थिएटर के लोग हैं और इस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। मैं सबसे पहले जिस आर्टिस्ट से कहूँगा कि वो अपनी जगह से खड़े होकर आपकी तरफ देखें। मीर असलम, मैं आपसे कहूँगा एक लम्हे के लिए अगर आप खड़े हो जाएं। ही इज़ मीर असलम, द थिएटर एक्टर। एक
1000 मरतबा स्टेज पर परफॉर्म कर चुके हैं और नापा से पास आउट है। और उसके साथ ही हमारे साथ एक और ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं कि जिन्होंने आपको आज जज करना है, उनका ताल्लुक भी इसी शोबे से है। और थिएटर, एक्टिंग, कॉमेडी, इसको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इनको हसद नहीं किया जा सकता। तेज बोलने वाला वो नौजवान जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनाई, पाकिस्तान में अपनी जानिब से दूसरी नस्ल में रबीका जैसी टिकटॉकर भी थी। यानी आपकी भरपूर तालियों में काशिफ खान हमारे साथ मौजूद है। काशिफ खान साहब, और इसके बाद आपको चाहे बात अच्छी लगे या बुरी लगे, आपने बस आगे से भले कह देना है। पिछले 3 दहाइयों से मुसलसल थिएटर पर कहते हैं मुस्कुराहटें बिखेर रहा है, टेलीविजन पे काम कर रहा है, रेडियो पे काम कर रहा है, लेकिन मेरी और आपकी कोताही ये है कि पहचाना हमने आज है। हमारे साथ मौजूद है अली गुल मल्ला भले। क्या कहेंगे इतने सारे स्टाफ जो आपके साथ मौजूद हैं, बच्चे आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, टेलीविजन से ताल्लुक रखते हैं, हम अपने बड़ों का बहुत अदब करते हैं। और मैं अगर ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में वो जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं सीनियर मोस्ट वेटरन आर्टिस्ट, उनमें से एक आर्टिस्ट आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और ये आपकी भी खुशनसीबी है, बहरिया यूनिवर्सिटी की खुशनसीबी है, और आप जितने थिएटर करने वाले हैं आपकी खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ मौजूद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वो खड़ी हो, वो जब खड़ी हो तो मैं चाहूँगा कि आप भी खड़े होकर तालियां बजाएं। हमारे साथ मौजूद है दी लेजेंड जहां आरा हई। थैंक यू वेरी मच। और फिर उसके साथ हमारे साथ एक और थिएटर एक्टिविस्ट है जो थिएटर करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं और बहुत शानदार करते हैं। गपशप और मंतक के नाम से टेलीविजन शो भी करते हैं। मेरा बहुत प्यारा दोस्त, आपकी भरपूर तालियों में यूनुस खान हमारे साथ मौजूद है। अरे ये इन्हें पता कैसे है? यहाँ वालों को कैसे पता है? वहाँ से क्यों बताएगा? नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी होगी? यार क्या पता आपका गैस ठीक ना हो, दोबारा से सोच लें। ग्रीनविच, एक आवाज़ आई है ग्रीनविच। लगता है अभी भी लोग कंफ्यूज हैं। शायद लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास आज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यार एक दफ़ा अच्छा चले काम करें, अपनी तालियां बजा दें। लगता है भाई एनर्जी डाउन है। पंडित बनाया गया, वो पंडित बन के खड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ जोड़े हुए, जो हमारे थिएटर में हो जाता है और फिर उसको कवर करना पड़ता है, प्रॉब्लम हो जाती है और कवर करना पड़ता है। तो जब उमर भाई एंटर हुए तो उमर भाई ने कहा हाँ पंडित जी क्या हाल है, तो आगे उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र। तबाही हो गई, बर्बाद हो गया, लेकिन उसको फिर कवर कर लेते हैं। खालिद सलीम मोटा साहब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया। वो मेरे साथ थिएटर कर रहे थे और जब वो स्टेज पे एंटर हुए तो जो उनके डायलॉग थे वो भूल गए, और भूलने के बाद कह रहे हैं यार आगा शराजी मैंने बोलना क्या था मुझे बता दो। तो मालूम ही होता है कि कभी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन जजेस के पास आपका लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं मौजूद, हमें नहीं मालूम अगला डायलॉग क्या है, आप इम्प्रोवाइज कर जाएं, अगले डायलॉग पे चले जाएं, हमें क्या मालूम, हम तो आपकी डिलीवरी देख रहे हैं और ऑडियंस को भी नहीं मालूम। लेकिन जो थिएटर कर रहा होता है वो एक हालत जंग में होता है, लहू के आखिरी कतरे तक उसे लड़ना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए पूरी रूह उसमें डालनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मरने का एक्ट करता है
तो खुदारा जब वो गिर जाए तो थोड़ा सा छुरी के नीचे दम ले ले, थोड़ी देर के बाद उठ जाए। इतना फौरन वीडियो बनाते हैं तो आप सलामत रहे। अली भाई क्या कहेंगे, ये इतने सारे स्टार्स भी आपके साथ मौजूद हैं, बच्चे आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। लड़कियां सिर्फ शोर मचाकर बता दें कैसे शोर मचता है। लड़कियां अब आप सब मिलकर तालियां बजाकर बता दें तालियां कैसे बजती हैं। अब मैं कहूंगा 1 2 3 तो आपने तालियां बजानी है, जो ताली बजा सकता है, चीखना है जो चीख सकता है, और जो सीटी बजा सकता है वो सीटी बजाएगा। 1 2 3। ओ पायण वो ले भी आ चाह यार, घंटा हो गया है, अब तो हलक इस भी जलन हो रही है। ओ पायण ओहो, आराम से पहलवान, क्या हो गया? शोर क्यों कर रही है? पायण घंटे से चाह को बोला वे, अब तो हलक भी सूख रहा है भाई। थोड़ा निजाम है तुम्हारे यहाँ का? घंटे से? अरे आप तशरीफ रखिए, मैं पता करवा। सलीम, ओ सलीम, ये ऐसे सुनेगा भी तो नहीं कपट मारा। मेरा दागे जिगर, आपका जाने नजर, मेरा खायर सफर, आपका नूरे बसर, मेरा सच में नजर, आपका लगते जिगर, मेरा लगते जिगर, मेरा लगते जिगर। फरमाइए जनाब, कपट मारा आ गया नजर। क्या हुआ बतपो? अब क्यों ना बैठे, कुछ चाय भी नहीं है अब तक। इनका ऑर्डर इतना मुश्किल है अब्बा, उसी में उलझा दिया इन्होंने। इतनी देर में 3 धागा आके लाना बेच के चले गए आपकी तस्वीर को। उनमें से 2 लेडीज थी, वो अलग। एक क्या डर है क्या? एक कड़क चाय सादा कम, बल्कि इनकी एक चाय के पीछे मैंने एक चाय को मैक्सिमम आंच को उबाल दिया। 10 मिनट बाद आके देखा तो काली पत्ती पड़ी हुई थी और चाय उबल गई। अब तो अल्लाह पाक की कसम, पतीली भी नीचे से आपके घुटनों जितने से आ चुकी है। चल गए मुंह मिलने, खड़ा हो। हाँ खड़ा हो, घूम। अबे घूमना दफा। ओ ये क्या तरीका है, गाहक से ऐसे पेश आते हैं? नहीं पीनी चाह हुए? अरे बेटा, ग्राहक काल ऐसे पेश नहीं आते, खास करके जब ग्राहक कोई दूध पूछा हो। क्या कर लेगा अरे अरे, उसके करने से तो हमें वही पाकिस्तान पाइंदा है। और तू क्या चाय करके आता है? बड़ा चाय सादा का, बस से बिगड़ा अंदर की प्यास बनाया था। पागल है तू? वक्त बड़ा कीमती है हमारा अब्बा। अगर कोई मुझे मेरे वक्त तो पसीने की कीमत ना अदा करे ना, तो शहजादा सलीम उस जगह हाँकते भी नहीं चुप है, बाप के सामने डायलॉग बाजी कर रहा है। 7 महीने की तनख्वाह मांग के शर्मिंदा करते हैं। अरे अरे, मेरा दागी जिगर, आपका जाने नजर, मेरा खाए सफर, आपका नूरे बसर, मेरे सब में नजर, आपका लगते जगह, मैं लगते जिगर, मैं लगते जिगर। जय आगे किशन साहब, जय साहब। अब अभी 32 पे इतना खर्चा करवाया, डॉक्टर ने भी कहा था ज्यादा हवा ना लगने देना। घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। अरे यार अब्बा, मुझे तो रोजाना अरबिक पसंद आते हो, ये जो रोजाना लेट आती है, इसे क्यों कुछ नहीं कहते? बेटा अब आपकी होने वाली अम्मी से। अब्बा अब्बा इस हल्के से तो मैं खड़ा हो रहा था। और कुछ करो। ऐसा फ्री मिनट्स का क्या पैकेज है भाई? तुम चलो बना, कुछ कार्ड है कार्ड। उसमें क्या है, हम भी गा लेंगे। अरे तुम्हारे लिए तो जान अकेली पे रख के दुनिया से लड़ देंगे, जान दे देंगे, मरेंगे नहीं। अच्छा तो करवा ले फिर तुम्हारा मुकाबला, देख ले कि कुछ कर भी सकते हो या सिर्फ मुंह के फायर हो। हाँ हाँ करवा लो। मैं अपनी सारी जगह जाती ही क्यों है? हाँ तेरी उम्र होगी कल हुई कल की, मेरी जवानी को लगे कितनी 4 दिन ही तो हुआ है, तुझे देखती थी मेरी फ्लावर बॉडी। अरे हमें भी तो दिखाओ। हेलो जी। तो कमानियाँ तेरी हो रही है तुम्हारी, कुछ तो शर्म कर लो। रोहित, ये सिखाया मैंने तुम्हें? और छोटी अम्मी, वाह अब्बा वाह, अपने मतलब का बॉलर मिला तो स्ट्राइक बदल ली। खामोश। अरे आप तशरीफ रखिए, आपके नाजुक पैरों पे तकलीफ देखी ना जा रही मुझसे। एक नाजुक पैर कबर में और एक कुर्सी में। ये देख, ये है हमारे जमाने की तहजीब। हाय वो जमाना गुजर गया। हाय वो जमाने वाली है ना गुजरी। क्या?
अरे आप छोड़िए ना उसे, आप जरा मी एंड यू पे ध्यान दीजिए। आज कौन के तेरा पेक्षु निकाल लूंगा, समझा? गाड़ी तो दूर की बात, तू सांसें भी किसको मिलेगा, समझा? चल अरे सज रही कोरी तेरी अम्मा चुनर गोटे में, अरे सज रही कोरी तेरी अम्मा चुनर गोटे में, न कोई आगे न कोई पीछे, मैं तर्स में आके मैं चला उठा के ये माँ को दे दूं, मंदिर में रख दूं, मंदिर में देखा गलियों में देखा परवाना मिली वो सालिन समझा ये बात मेरा चिल्ला तू आई भाई काम ना आई, फिर बच्चे को उठाया अबे तेरी अम्मा। अली पाया अली सिखाओ यार। ओहो ताशरी खेलेगा? तेरी अंदर किन दिनों की शादी मनी? अलिफ से गाने देखती जाओ भी क्या गाता है। एक प्यार का नगमा है, क्या बात है भाई, एनडी यूनिवर्सिटी वाले छा गए भाई, क्या बात है यार। उसके फूटे करम अब जब मैं अपने तंदूर पर था तो इस शख्स ने मेरे तंदूर से रोटी चोरी की। जज, मेरे मौकिल पे लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं। मैं चाहूंगा मुतासरा शब्द से सवालात करूं। जी बिल्कुल, आप सवालात कर सकते हैं। किस दिन किस वक्त हुआ था यह वाकया? हफ्ते का दिन था और वक्त तो मुझे याद नहीं। हाँ, लेकिन मैं नाश्ता किए बगैर तंदूर पर चला गया था। जरा गौर से देखिए, क्या आपने मेरे मौकिल को ही देखा था रोटी चोरी करते हुए? जी हाँ, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। क्या आपके पास कोई सबूत है कि वाकई वही शख्स है? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था, मुझे याद इसका चेहरा अच्छे से। क्या आपको वाकई याद है? जज साहब, ये सवालात मुतासरा की गवाही को कमजोर करने की कोशिश है। ये एक हसास मामला है। आपको सवालात करने का हक है, लेकिन इसका मकसद मुल्ज़म को तंग करना नहीं होना चाहिए। क्या आप कुछ सवालात करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं मुल्ज़िम फरहाद से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जी इजाज़त। 28 सितंबर हफ्ते का दिन, क्या आप बता सकते हैं इस दिन आपकी क्या मसरूफियात थी? बेटी अपनी बेटी को क्या उसको जहर दे देता? मेरे पास तो जहर तक के पैसे नहीं है। मैं क्या करता? मैं जानता था मुझे खुदा को मुंह दिखाना है, लेकिन उस वक्त मेरी बच्ची का मुंह मेरे सामने था। वो रो रही थी, वो कह रही थी बाबा बाबा, भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं क्या करता? जज साहब, क्या गरीब क्या फकीर, भूख का कोई मतलब नहीं होता। फांसी मेरे मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। कैसा डर बिस्मा? आप मेरे घर रिश्ता कब भिजवाएंगे? मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं और आपको पता है कि मैं अपने अब्बू की बात नहीं टाल सकती।
तुम जानती तो हो कि मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अभी आप की शादी बाकी है, मैंने जॉब के लिए अप्लाई तो किया हुआ है। मेरी जान, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त दे दो। तो हम सब मिलकर कर लेंगे ना आपकी शादी, आपका काम। और बाहर जाने का मतलब समझते हैं आप कि इंतज़ार की दर्दनाक सूली पर लटका देना। मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती। बिस्मा, मुझे डर। क्यों ना एक सन के टिकटॉक ही बना ली जाए। हाय मेरे टिकटॉक के 730 फॉलोअर कब से मेरी नई वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। हाय क्यूटी गुलजार, मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बिजली मेरी अंगड़ाई, बादल की रानी मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई। दादी कहाँ रख दिया है मेरा नीला एम्ब्रॉयडरी वाला सूट? मैं क्यों पहनूंगी तुम्हारा सूट? सुबह सुबह बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। मेरा सूट ना मिला ना बेटे, कीमा बना दूंगी तुम्हारा। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारा सूट पहनने की, वैसे ही मुझे बहुत ढीला है। हाय मैं तो सोच रही हूँ थोड़ी देर और आंख बीच के कमर टिका देती हूँ। और बताओ कैसी रही शादी? बोलना तो नहीं चाहिए मगर बस ठीक ही थी, ना शादी ना हो गई थी। वाह अम्मा जी वाह, क्या खूब आशिकियाँ माशूकियाँ लगाई हैं आपने। अरे तू भी कम नहीं है, जानती हूँ तूने मेरे बच्चे को कैसे फंसाया था। अल्लाह बख्शे इश्तियाक के अब्बा बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक ना रहे। क्यों अम्मा जी ऐसा क्या हो गया था? तो क्या लालू खेत बारात लेके आते, ठुमका लगाते। मेरे बच्चे पे तो क्लिफ्टन और डिफेंस की लड़कियां मरती थी। रहने दे अम्मा, मेरे अलावा कोई लाइन भी नहीं देता था उन्हें। मुझे तो लगा ही था तूने मेरे मासूम बच्चे पे काला जादू किया है। तौबा है भाई, मैं जा रही हूँ किचन में। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरी खुद की जिंदगी भी नहीं। आप जहाँ कहेंगी जैसा कहेंगी मैं वहाँ शादी कर लूँगी। भी नहीं कि तारीफ की जाए। अरे आप तो काफी उदास लग रही। मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या आप कभी एक ऐसे रास्ते पर चले हैं जिसकी मंजिल तो हो लेकिन रास्ता ही नजर ना है? एक ऐसी राह को तलाश जो अधूरी रह जाए। हाय अल्लाह, कयामत आ गई, कयामत आ गई। सगे भाई ने भी पराया कर दिया, बेटी की बात पक्की कर दी और इकलौती पुप्पो को पता ही नहीं। काश अब्बा जी जिंदा होते तो दोबारा 3-4 दफे मर जाते। क्या हो गया? बस कर दे रसिया, तुम्हें इतनी बार कॉल किया, फोन तो तुम उठाती नहीं हो। और मैंने अली को भेजा था तुम्हारे घर, गफूर भाई ने मेरे बच्चे को डांट के वापस भेजा है। आपा वैसे तो ये बहुत गलत बात है। तो आपका शैतान भी तो। इधर आ जरा, तेरी माँ को तेरे करतूत बताती हूँ। आपका ये इकलौता बेटा अली मेरी इकलौती फरजाना को कॉल करता है और बोलता है फरजाना डार्लिंग गेट खोलो, आपके दिल वाले आए हैं। नहीं मेरा बच्चा, मैंने सोचा कोई लफंगा उसे छेड़ ना दे, तभी नहीं लेकर आई। आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया बच्चा? बैठो 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 बैठो। अरे शादी तुम साम्राज्य से कब आए? अरे मामी यही तो है वो जिनकी वजह से शायद फरजाना बना जिंदगी में। जब उस ट्रक वाले से बचते हुए मेरा रिक्शा फुटपाथ से जा टकराया और मैं उड़ती हुई इनकी गाड़ी के बोनट पे जाके पुष्पा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब तुम किसी और के साथ होती हो तो ऐसा लगता है कि मेरी रूह का कपार ही मेरे जिस्म से मेरा कोई आशा छीना जा रहा है। पुष्पा क्या अकेला हाथ छोड़ता है? पुष्पा से रुकते नहीं हो, पुष्पा किसी और की नहीं हो सकती। मैं तो वही रुक जाऊं, इसके बाद सिर्फ पुष्पा किसी और की नहीं हो सकती। पुष्पा सिर्फ नहीं है, पुष्पा किसी और की नहीं हो सकती। अगर कृष्णा और मैं हर लकीर का निकाल दूंगा जो मेरा और किस्मत
माशा 4 प्ले हुई और बहुत ही अच्छी मुकाम रही। और 2 प्ले होने हैं बताया। और हमारे लिए इंतहाई मोहतरम बहसीत उस्ताद, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चों ने इनसे पढ़ा है और फिर इनके कुछ पढ़ाए हुए बच्चों ने और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। तो गोया ये उस्तादुल असातिज़ा है। कराची में सबसे बड़ा अदबी हवाला आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, जहाँ पर आप हमेशा नाम सुनते हैं अहमद शाह एजाज फारूकी पैनल। तो अहमद शाह जो वहाँ सदर हैं और सेक्रेटरी के तौर पे एजाज फारूकी साहब हैं, बसा औकात एजाज अहमद फारूकी साहब सदर होते हैं और अहमद शाह साहब सेक्रेटरी होते हैं। क्योंकि बहुत सारा काम करने के बाद जब आपके बाल भी सफ़ेद हो जाए, आपकी उम्र भी बढ़ जाए, तो फिर आपको कोई तमा या लालच नहीं रह जाता। तो अब इस वक्त जो प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हें कोई लालच नहीं है सिवाय इसके कि आपकी तालियां उनकी थकन कम कर देंगी कि इतना जो काम किया है सालों का, वो थकन कम हो जाएगी। आपकी भरपूर तालियों में आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब। तो दावत दूं कि वो आकर यहाँ शील्ड वसूल करें अपनी, जो बहुत मैं अरसा 30 बरस की तो गारंटी देता हूँ कि इनको काम करते हुए हो गए हैं, शायद उससे ज्यादा भी। थिएटर किया है, स्ट्रीट थिएटर किया है, गलियों महल्लों में जाकर, छोटे छोटे कस्बों में जाकर, सिंध के छोटे छोटे इलाकों में जाकर। और फिर जो आपकी यहाँ की सूरत हाल है, इसमें वो मुस्कुरा रहे थे कि हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी थिएटर करते थे, शौक से थिएटर करते थे। घर नहीं था, थिएटर हॉल में ही सो जाते थे। यानी इतनी स्ट्रगल के बाद जब खुदा ने उनकी सारी मेहनत का समर दिया, तो आपने उनको देखकर कहा भले। आपकी भरपूर तालियों में अली गुल मल्ला। अली भाई, आपकी जानिब से 2 जुमले इन लोगों के लिए जो इतनी मेहनत। जी माशाल्लाह, सारे बच्चे बैठे हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, और ऊपर जो स्टेज पे खड़े बहुत बड़े लोग हैं ये, और नीचे जो मेरे सामने बैठे हैं ये तो और भी महान हैं। तो यहाँ जो थिएटर हुए उसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बच्चे पढ़ना ज़्यादा जानते हैं, तो इस वजह से कुछ गलतियाँ थी। जितने भी थिएटर हुए, 4 हुए, अभी तक 2 और होने हैं। तो उसमें ये कि आप जितने भी बच्चे सुन रहे हैं मुझे, जहाँ पब्लिक हो वहाँ पीठ नहीं देनी है। आप जब पीठ देते हैं तो फिर ये गलत हो जाता है, क्योंकि सामने जो लोग बैठे हैं, सियासतदान बोलता है या थिएटर का बंदा जो बोलता है वो सामने बोलता है। जो एक्टिंग करनी है तो सामने, अगर माइक नहीं है तो थ्रू बोले और सामने बोले। थिएटर का ये असूल है। आप जब पीठ देंगे इधर उधर के, तो ये टीवी का काम है। तो क्योंकि अगर पीठ देंगे सामने से कैमरा होगी, लेकिन आपकी सारी कैमरा इधर से हैं जो इधर से देख रही हैं, तो ये ख्याल रखें। और एक्टिंग ज़बरदस्ती। तो भाई मैं कुछ ये यहाँ पर जिन्होंने परफॉर्म की, तो मैं उनको ये दाद भी दूंगा। जो अभी लोकल शाहरुख खान थे, उसके लिए तो भाई तालियां बजाएं। और एक ये बुआ सी बेची हुई थी, या पहले जो ड्रामा हुआ था जो इंग्लिश वाला, उसमें जिन लड़कों ने परफॉर्म की सबको मेरी। और उसके बाद जो एलईडी यूनिवर्सिटी का ड्रामा हुआ जिसमें होटल का कैरेक्टर जिस बच्चे ने किया, और मैं उसको भी सलाम पेश करता हूँ, उसके लिए बहुत तालियां बजाएं। और बकाया ज़बरदस्त थे, क्योंकि उनका आवाज़ नहीं आ रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक्सप्रेशन सबके अच्छे थे। और ऐसे कामयाब रहे, क्योंकि आर्ट भी हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क का कल्चर है। सलामत रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली भैया, आप हमारे साथ हमारे साथ रहेंगे। और इसके बाद मैं जिस आर्टिस्ट को यहाँ स्टेज पे दावत दे रहा हूँ, उनको बुलाने से कबल ये बता दूं कि वो मेरे शोबे से हैं, मैं उनके शोबे से हूँ, लेकिन जिस अंदाज में वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, बोल सकते हैं,
अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। काशिफ खान। वाह, सलाम। और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही, तमाम जो बच्चे हैं ज़ाहिर है, और उन्होंने अपने तौर पे जो भी कैरेक्टर्स किए, तो मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद मेहनत की तो ज़रूरत है ही, लेकिन थोड़ा सा जो कुछ सीनियर्स लोगों को भी थोड़ा इस तरफ नज़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं में से ही कोई और बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के लोग निकल सकते हैं इंशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा सिलसिला है और ये कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि तमाम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अभी तक जो चारों प्लेज हुए हैं माशाल्लाह, तो उसमें जिस तरह अली गुल मल्ला ने कहा कि हमारे हर प्ले में से एक दो कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि एक नई टीम यहाँ से निकलने वाली है इंशाल्लाह। और मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने जी, और आप सबका भी मैम आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका मिला, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? थैंक यू। कहते हैं कि है लाख बुरा माहौल मगर तुम इसका असर क्यों लेते हो, है लाख बुरा माहौल मगर तुम इसका असर क्यों लेते हो, मसरूर जहां में अहले हक हालात बदल कर होते हैं, मौजों की रवानी में न बहे पानी में रहे भीगे भी नहीं, कीचड़ में पले और खुशबू दे वो फूल कवल के होते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं सिर्फ ऑडियंस में बैठे हुए तमाम जो हमारे साथी हैं उनसे ये पूछूंगा, कितने लोग DHA में रहते हैं? वो अगर हाथ बुलंद करें जो DHA में रहते हैं। जो लोग DHA जाते हैं तो DHA के ख़याबान और फेजेस वगैरह उनके जहन में कौन कौन सा ख़याबान है DHA में? और बस यहीं पर होल्ड योर थॉट्स। इसके बाद आपको अब काशिफ भाई थोड़ा सा डिफेंस की तरफ से लेकर आएंगे। अब जरा सुनिए और इसकी लताफत लीजिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, खैर मैं बिला किसी तमहीद के, हमारी इंस्पिरेशन क्या है कि जब हम सीखते हैं, आपसे भी हम यकीनन कुछ सीख रहे होते हैं, तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि ये आप जो बातें करते हैं ये कहाँ से आती हैं, तो हमें हर वक्त ऑन रहना पड़ता है। तो हम सब बेशुमार मरतबा डिफेंस गए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि कराची का जो डिफेंस एरिया है वहाँ पर आप बहुत आसानी से एड्रेस ढूंढ सकते हैं बनस्बत बाकी के जो कराची के। तो हम मजाक में कहते हैं, मेरे एक दोस्त को एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा भाई किधर हो, कहता है नागन के पास। मैंने कहा यार बड़ी हिम्मत है, भाभी के पास बैठ के इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो। तो कहते हैं नहीं भाई, नागन चौरंगी के पास। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको डिफेंस में रहना हो तो थोड़ा सा डिफेंसिव होकर रहना पड़ता है, क्योंकि डिफेंस में रहने के लिए मुहाफिज बहुत ज़रूरी है। वाह, और जितना मुहाफिज ज़रूरी है उतना ही इत्तेहाद भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप शमशीर पकड़ लें तो आपको शाहीन मिलेगी। वाह, लेकिन आपने शाहीन को छोड़ देना है। पूछे क्यों? क्योंकि सबा इंतजार कर रही है, और सबा को छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर पूछे क्यों? क्योंकि सबा कमर्शियल है। अब जब आप शमशीर पकड़ के सबा के साथ चलेंगे तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन शहर के बाद। अच्छा, ज्यादा देर आपको इस सबा के साथ नहीं रहना क्योंकि बुखारी आ रहा है, और बुखारी की तरफ देखना भी नहीं क्योंकि बुखारी पहले छोटा आता है फिर बड़ा आ जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया काशिफ खान साहब, हमारे साथ हैं। ये शील आपके साथ जाएगी, और वो लोग हैं कि जिनको अपने ज़माने में पाकर हमें ये खुशी मैसर आई है कि इन्होंने हमें बगैर पूछे इस्लाह की है, रास्ता दिखाया है, और बरसा बरस से टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे मोतबर चेहरा बनकर पाकिस्तान के तमाम लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर आए।
लेकिन उनकी आमद पर आपका ऐसा एहतराम और इस्तकबाल हो कि वो हमेशा याद रखें। हमारी बहुत प्यारी दी लेजेंड जहां हई साहिबा से दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अंसर कामरान से कहूंगा कि आप इनके साथ आए प्लीज। ये वो चेहरे हैं कि जिनके आप फैन, आपके वालिद और वालिदा फैन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मोहब्बत का, एहतराम का। मुझे कहने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो आगा साहब हैं इनकी उर्दू को भी कोई मैच नहीं कर सकता और इनकी बलागत को भी कोई नहीं पहुंच सकता। बहरहाल यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई। बचपन से किसी न किसी तरीके से हम लोग स्कूल के अंदर भी बहुत कुछ हमने सीखा। और मैं अभी जैसे लाशारी साहब थे अपने मुझसे मैं कह रही थी कि स्कूल में अभी जैसे बात हो रही थी ना कि अगर वो माइक ख़राब हो जाए तो क्या किया जाए। आप यकीन कीजिए कि हमारे स्कूल में जो हमारे स्टेज के ऊपर हम लोग ड्रामे किया करते थे वहाँ कोई माइक नहीं हुआ करता था। हमारा जो स्कूल था उसका एक बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल के अंदर सिर्फ छत थी, इधर उधर हर चीज़ खुली हुई थी। मतलब ये कि ये भी नहीं था कि आवाज़ आपकी बंद होकर आ रही है। तो हमारी जो उस्ताद थी मिस बकारो उनका नाम था, वो आखिर वाली सीट पर जाके बैठ जाया करती थी। आखिर वाली सीट पर बैठ गई और हम स्टेज के ऊपर जब कर रहे थे तो वहाँ से वो कहती थी अगर तुम्हारी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही इसका मतलब है तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम स्टेज के ऊपर कोई काम कर सको। उनका ये कहना था कि जब आप डायलॉग बोल रहे हो, और देखिए ना पहले ज़माने में कोई भी माइक नहीं हुआ करता था, उनका ये कहना था कि आपको खड़े होकर चीखना नहीं है, सिर्फ ज़ोर से बोलना। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे बच्चे अभी आर्टिस्ट थे यहाँ पे, वो उनको मैं आर्टिस्ट ही कहूँगी, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उनका मैंने ये देखा कि जैसे ही उनका माइक ऑफ हो गया उनकी आवाज़ गायब हो गई। तो जैसे कि पहले भी हम लोग जिक्र कर रहे थे इस मामले में, आगा शिराजी ने ये बात भी कही थी कि कोई बात नहीं लेकिन आवाज़ के ऊपर आपका इतना काबू होना चाहिए कि दूसरा जो बैठा हुआ है आखिर रो के अंदर वो भी आपकी आवाज़ को सुन सके। बहरहाल जहाँ तक एकेडमी की बात आप कर रहे थे, तो इस किस्म के जो हमारे फंक्शंस होते हैं, मुकाबले होते हैं, इससे मैं खास से बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होती है। हमने भी शायद स्कूल में बहुत स्वांग भरे थे, कभी बुढ़े बन गए तो कभी बच्चे बन गए, तो उसी की वजह से गालिबन फातिमा सुरैया बजिया को हमारे अंदर कोई चीज़ नज़र आई तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी आ जाओ, तो हम आ गए और आज तक यहाँ खड़े हैं। वाह। आगा मैं चाहूँगा कि चंद में आप और हमारे साथ मौजूद रहें, और मैं ये कहूँगा कि जहाँ हई साहिबा ने अपने अवाइल उम्री में, जब ये बहुत कम उम्र थी उस वक्त भी इन्होंने जो है वो माओं का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। और नदीम साहब की भी आप वालिदा बनी, यानी फिल्म स्टार नदीम की भी माँ का कैरेक्टर किया, तलत हुसैन की वालिदा का कैरेक्टर अदा किया। तो ये जो एक सिलसिला था आपका, वो आपका एक ग्रेस था आपकी पर्सनैलिटी का। आप ज़रा मुझे बताइए, मैं हमेशा बिल्कुल इन्विटेशन है, क्योंकि मैं यहाँ की गवर्निंग बॉडीज़ में भी मौजूद हूँ और हमारा कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। और जब भी कोई फंक्शन बड़े लेवल पर फंक्शन होता है, पिछले साल हमने एक इंटरनेशनल फेस्टिवल किया जिसमें 43 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। 43 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और इस साल इंशाल्लाह 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को हम इनवाइट कर रहे हैं। दिन रात हम लोग लगे हुए हैं
और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसकी ऐसे पूरे पाकिस्तान में इसकी धूम मची हुई है कि इतना बड़ा फेस्टिवल करें, तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्यों नहीं करेंगे? कौन तस्वीर बना रहा है हमें मालूम नहीं है। आपका क्या नाम है? शर्जील फोटो बना रहे हैं। ये स्टिल फोटोग्राफर है, लेकिन इनका कहना ये है कि जब तस्वीर बनाते हैं तो जब पोस्ट कार्ड में वो प्रिंट होकर तस्वीर आती है तो तस्वीर बनाते हैं अगर जी माशाल्लाह, हम ये बहरिया यूनिवर्सिटी में आए हैं और यहाँ पर ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था जिसमें तकरीबन थिएटर थे, मुकाबला था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों का, जिसमें कराची NAD और बहरिया खुद और उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ थी। तो माशाल्लाह बहुत ही हमें इज़्ज़त मिली और परफॉर्म भी देखी, बहुत मज़ा आया। अभी जो है ना कहीं जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैम जहाँ और हमारे इन्विटेशन में यहाँ पर आए, आप लोगों को शुक्रिया भाई। ये सब जो है ना ये कहाँ से सुर्रियाँ छोड़ता रहता है कि आपा वो सवाल ये है कि वो फलाना कि फलाना। अच्छा भाई फलाना तुम्हारा सुन लिया मैंने, ये बड़ी चीज़ है। मैं थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ऑडियंस, आप बहुत कनेक्टेड है, एजुकेटेड आपने सबके साथ दो वर्ड जो है थैंक यू सो मच सर। वी हैव ऑलरेडी बीन द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी बॉडी हियर एक्चुअली थैंक यू सो मच एंड डेफिनेटली शुक्रिया आप इतने शौक से यहाँ पर आए। हमसे बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास अगर नहीं बट थैंक यू सो मच। जी माशाल्लाह, ये है बहरिया यूनिवर्सिटी जहाँ पर आज प्रोग्राम था खैर से, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। और ये शील्ड भी मिली हमें और मेरी खुशनसीबी है कि आज आए हैं मुझे कुरैशी जी, ये भी यहाँ पे पढ़ाती हैं बच्चों को, और आज जो जितना भी जो माहौल था थिएटर का अरेंज करती हैं, तो बहुत ही खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बड़ी मेहरबानी। यूनिवर्सिटी से रुखसत हो रहे हैं हम, बड़ी मेहरबानी। सलामत रहें मैडम, सलामत रहें, आप भी खुश रहें। जी माशाल्लाह खैर से प्रोग्राम ख़त्म हुआ, अभी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। इधर ही होके ये उतरेगा। अच्छा दोस्तों, इसके साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।